जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट 100 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों हमेशा की तरह सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी की शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। और नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, आदित्य एल1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर का नाम बताइए। तो दोस्तों आदित्य एल1 की प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं निगार साजी। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आदित्य एल1 पर मैं डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, लेकिन दो तीन बेसिक बातें याद रखो। आदित्य एल1 भारत का पहला सौर मिशन है, ठीक है। और आदित्य एल1 को 2 सितंबर को सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। और किस रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया? तो PSLV XL रॉकेट के माध्यम से इसको भेजा गया। ओके, नेक्स्ट वन की हम बात करें, रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन और CEO कौन बन गई हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जया वर्मा सिन्हा जो हैं ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और CEO बन गई हैं। और इन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। हम बात करें कि वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री कौन है? अश्वनी वैष्णव वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो के नए प्रधान महानिदेशक कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मनीष देसाई। और इन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मूल के व्यक्ति का नाम बताइए जो सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। तो सिंगापुर के जो 9वें राष्ट्रपति बने हैं वो भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम, ठीक है। अब बात हुई है सिंगापुर की, तो सिंगापुर एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी क्या है? सिंगापुर। और करेंसी क्या है? सिंगापुर डॉलर। प्रधानमंत्री हैं ली सीन लूंग। और जो राष्ट्रपति बने हैं ये भारतीय मूल के हैं। इनका नाम है थरमन सनमुगरत्नम, ठीक है। अब दोस्तों सिंगापुर ही नहीं, ऐसे 8 देश हैं जिनकी कमान भारतीय मूल के व्यक्तियों के पास में है। एक तो सिंगापुर के प्रेसिडेंट हमने अभी पढ़ लिए, थरमन सनमुगरत्नम, ठीक है। और जो यूके यूनाइटेड किंगडम के PM है ऋषि सुनक, ये भी भारतीय मूल के हैं। पुर्तगाल के PM जो हैं एंटोनियो कोस्टा, ये भी भारतीय मूल के हैं। मॉरिशस के PM प्रबंध जगन्नाथ भारतीय मूल के हैं। सेशेल के प्रेसिडेंट जो हैं वाबिल राम कलावन, ये भी भारतीय मूल के हैं। सूरीनाम के प्रेसिडेंट जो हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, ये भी भारतीय मूल के हैं, ठीक है। और सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान किसको दिया गया? अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए। जो गुयाना के प्रेसिडेंट हैं इरफान अली, ये भी भारतीय मूल के हैं। और अमेरिका की उपराष्ट्रपति कौन है? कमला हैरिस, ठीक है। तो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ये भी भारतीय मूल की हैं। तो यहाँ से 1 नंबर आपके एग्जाम में जरूर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो वैसे तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, लेकिन 4 लोगों में से एक भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है, इनको भी दिया गया। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कंप्लीट डिटेल को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ये एशिया के व्यक्तियों और संस्थाओं को उनके अपने क्षेत्र में विशेष रूप से उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। और इसकी शुरुआत हुई थी 1957 में। और फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की स्मृति में ये शुरू किया गया। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट ये फैक्ट है। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले यदि पहले भारतीय व्यक्ति पूछा जाए तो वो थे विनोबा भावे। इनको 1958 में ये अवार्ड दिया गया था। बात करें 2023 की, तो 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है। 4 लोगों में से एक भारतीय हैं डॉक्टर रवि कन्नन आर, ठीक है, भारतीय हैं। और ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और पूछा जाए किस राज्य से बिलोंग करते हैं? ये असम राज्य से बिलोंग करते हैं। और असम राज्य के ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। दूसरे हैं कॉर्बी राछंद बांग्लादेश के। तीसरे हैं यूजुनिये लेमोस, और ये तिमोर लेस्ते देश के हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। और चौथी महिला हैं मरियम कोरोनेल फेरर, ठीक है, ये कहाँ की हैं? ये फिलीपींस देश की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज ट्रैक्टर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किससे नियुक्त किया है? तो स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी राज्य जॉर्जिया ने किस महीने को आधिकारिक तौर पर हिंदू विरासत माह यानी कि हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? तो अमेरिका का राज्य है जॉर्जिया, ठीक है। और इसने अक्टूबर मंथ के लिए हिंदू विरासत माह घोषित किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब कोई पहली महिला बनता है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दोस्तों जो अभिनेत्री एकता कपूर हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में पिछले 100 सालों में अगस्त 2023 में सबसे कम बारिश हुई है, ये औसत से कितनी कम है? तो दोस्तों अगस्त 2023 में कम बारिश हुई है और ये औसत बारिश से 36% कम है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है प्रियन सेन ने, ठीक है। और हम प्रियन सेन की बात करें तो ये राजस्थान के जयपुर से बिलोंग करती हैं। अच्छा, अभी हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले मिस इंडिया 2023, तो मिस इंडिया 2023 ये बिल्कुल अलग है, ठीक है। और मिस इंडिया 2023 जो है ये किसको दिया गया था? नंदिनी गुप्ता के लिए। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है। मिस अर्थ इंडिया पूछा जाए तो प्रियन सेन के लिए, और मिस इंडिया पूछा जाए तो नंदिनी गुप्ता के लिए, दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीरज चोपड़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023, इसके बारे में हम कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। इसका आयोजन किया गया हंगरी के बुडापेस्ट में। कहाँ पर? हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजन किया गया और 19वां संस्करण आयोजित हुआ है। पदक तालिका की बात करें तो अमेरिका जो है ये पहले स्थान पर रहा है पदक तालिका में। अमेरिका ने कुल 29 पदक जीते हैं और अपने देश भारत ने केवल एक गोल्ड मेडल जीता है, और एक गोल्ड मेडल के साथ में भारत 18वें स्थान पर रहा है। इस चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने ही गोल्ड मेडल जीता है और नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। चूंकि पहले भारतीय बने हैं ना, तो ये फैक्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन बनेगा। नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक स्पर्धा में 88.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं बार बार बोलता हूं, यदि आपको इसी प्रकार से बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ना है, आसान भाषा में, टॉपिक वाइज, और करंट अफेयर्स का हर एक वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बन सकता है, और केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पूरा कवर नहीं करते हैं, हम वही कवर करते हैं जो एग्जाम में आने की संभावना 90 to 95 होती है, ठीक है। अच्छा, एक और हमने यहाँ पर ऑफर निकाला है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था। यदि आप 299 पे करते हैं इस ई बुक के लिए, तो आपको पूरे साल हर महीने की 5 तारीख को ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर ही सेंड कर दी जाएगी। तो ये मेंबरशिप प्लान है 299 का, ठीक है। यदि आप पे करते हैं तो पूरे साल हर महीने की 5 तारीख को ये ई बुक आपके व्हाट्सएप पर और ईमेल पर सेंड कर दी जाएगी। तो मेंबरशिप प्लान भी आप ले सकते हैं, या फिर अभी आप इस ई बुक को बाय करना चाहें एक मंथ के लिए तो आप 59 रुपये में बाय कर सकते हैं। तो यानी कि ये एक महीने के बाद आपको अपडेट बाय करना है तो फिर से बाय करनी पड़ेगी। अभी ये टोटली अपडेट है 31 अगस्त तक, ठीक है। तो इसको बाय कर लीजिए। और इसी क्रम में हमारी जनरल साइंस की टॉपिक वाइज ई बुक भी लॉन्च हो गई है, तो इसको भी आप बाय कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा दोनों ई बुक का, फटाफट से परचेस करके डाउनलोड कर लीजिए। मैं गारंटी से बोल सकता हूँ आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे, करंट अफेयर्स और साइंस में पूरा स्कोर करके आएंगे। बहुत ही मेहनत से हमने इन ई बुक को तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार संपन्न हुआ है? तो दोस्तों जायद तलवार जो है ये अपने देश भारत और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के बीच में संपन्न हुआ है। हम कुछ फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो जायद तलवार भारत और यूएई की नौसेना के बीच में संपन्न हुआ है। आयोजन कहाँ पर किया गया? यूएई के दुबई में आयोजन किया गया। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के 2 जहाज़ों ने हिस्सा लिया है, आईएनएस विशाखापत्तनम और आईएनएस तिरकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी जनगणना 2023 के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या अधिक है? तो दोस्तों हाथी जनगणना 2023 की गई है और इसके अनुसार सबसे ज़्यादा हाथी किस राज्य में है? कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी हैं, ठीक है। तो कर्नाटक में हाथियों की संख्या कितनी है? 6395 हाथी हैं हाथी जनगणना 2023 के अनुसार। ये संख्या आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना शुरू की है? तो कुंवारों और विधुर के लिए पेंशन योजना जो है ये हरियाणा राज्य ने शुरू करी है, ठीक है। हरियाणा राज्य में 40 से 60 वर्ष के कुंवारों और विधुरों के लिए 2750 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के न्यू डीजी कौन बन गए हैं? आरपीएफ के न्यू डीजी बन गए हैं मनोज यादव। और इसी क्रम में हम बात करें कि आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के नए डीजी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा राकेश पाल।
और ये कौन से नंबर के डीजी बने हैं? 25वें नंबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच के ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत 67वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि पहले स्थान पर पूछा जाए कि पहले स्थान पर कौन सा देश है, पूछा ही जाता है तो पहले स्थान पर स्वीडन देश है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोसानी डायमंड लीग 2023 किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो जेवलिन थ्रोअर हैं नीरज चोपड़ा, और इन्होंने लोसानी डायमंड लीग 2023 में 87.66 मीटर का थ्रो करके पहला स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले किस पूर्व भारतीय सैनिक को ब्रिटिश पीएम ने पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट। तो सेकंड वर्ल्ड वार में लड़ने वाले अंतिम जीवित सिख सैनिकों में से एक हैं राजेंद्र सिंह भट्ट। ठीक है, और इनको ब्रिटिश के जो पीएम हैं, मैंने अभी बताया था कि ब्रिटिश के पीएम कौन हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इनका नाम भी बताया था ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक ने राजेंद्र सिंह भट्ट के लिए पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से सम्मानित किया है, याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों, दुनिया का जो सबसे बड़ा म्यूजियम है इसका नाम है युगे युगीन भारत। ठीक है, और इसका निर्माण जो है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है तो भारत में इसका निर्माण किया जा रहा है, और भारत के किस शहर में? न्यू दिल्ली में इसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली भारतीय कौन है जिन्हें सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार मिला है? तो मैंने आपको अभी बताया था कि सूरीनाम देश का सर्वोच्च सम्मान जो है ये अपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए दिया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और द्रौपदी मुर्मू ये सम्मान पाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, अब बात हुई है सूरीनाम देश की। तो सूरीनाम देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, और राजधानी क्या है? पारामारिबो, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो कि भारतीय मूल के हैं, और यहाँ की करेंसी क्या है? सूरीनामी डॉलर यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी कि सीबीसी कौन बने हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रवीण कुमार श्रीवास्तव भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2023 में मायून ज्वालामुखी में विस्फोट प्रारंभ हुआ, ये ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, मायून ज्वालामुखी ये स्थित है फिलीपींस देश में, और जब कोई ज्वालामुखी चर्चाओं में रहता है तो वहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अर्जेंटीना ने। ठीक है, और ये जो फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप है, यदि आपसे पूछा जाए कि ये जीता किस देश ने है, तो ये जीता है उरुग्वे देश ने। किसने? उरुग्वे देश ने ये जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक अजय टू योगी आदित्यनाथ के लेखक कौन है? अजय टू योगी आदित्यनाथ, इस पुस्तक के राइटर हैं शांतनु गुप्ता। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, और ये पुस्तक जो है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा पर आधारित है कि ये अजय से कैसे योगी आदित्यनाथ बने, कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेलने के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। ठीक है, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करें तो ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारत के किस राज्य में ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों गूगल जो है ये ग्लोबल फिनटेक सेंटर खोलेगा गुजरात के गांधीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनोव के लिए। हम डिटेल की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 बुल्गारिया के लेखक जॉर्जी गोस्पिडोनोव के लिए दिया गया, और इनके उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए दिया गया। और हम बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया था? अपने देश की गीतांजलि श्री के लिए, और रेत का मकबरा पुस्तक के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो रॉ के न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात हुई है रॉ की, तो इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ जो है ये भारत की खुफिया एजेंसी है, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, स्थापना हुई थी 1968 में, और इसके न्यू चीफ बन गए हैं रवि सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के न्यू डीजी कौन बने हैं? तो बीएसएफ के न्यू डीजी बने हैं नितिन अग्रवाल।
हम बात करें बीएसएफ की तो फुल फॉर्म बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, स्थापना 1965, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली। और बीएसएफ का मोटो यानी कि आदर्श वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य यानी कि ड्यूटी अनटू डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का पहला राज्य जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरला राज्य ऐसा पहला राज्य है भारत का जिसने खुद की इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करी है। और केरला के मुख्यमंत्री पी विजयन ने इंटरनेट ब्रॉडबैंड सेवा KFO यानी कि केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क की शुरुआत करी है। और 2019 में केरला सरकार ने इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित किया था। और इंटरनेट कनेक्शन को मूल अधिकार घोषित करने वाला केरला भारत का पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज्यादा 27वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, कामी रीता शेरपा ने। ठीक है, कामी रीता शेरपा की बात करें तो ये नेपाल के पर्वतारोही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने चोरी या फिर गुम हुए मोबाइल को ब्लॉक और ट्रैक करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, संचार साथी। ठीक है, और यहाँ पर हम बात करें टेलीकॉम मिनिस्टर कौन है केंद्रीय, तो अश्वनी वैष्णव। और अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रवनीत कौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत 127वें स्थान पर रहा है। डिटेल की बात करें तो हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 जारी किया गया और कुल 146 देशों में भारत 127वें स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर आइसलैंड रहा है, दूसरे पर नॉर्वे रहा है और तीसरे स्थान पर फिनलैंड देश रहा है। अभी बताइए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग क्या है। करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत 161वें स्थान पर है। और डिटेल की बात करें तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जो है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है और मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में 180 देशों में से अपना देश भारत 161वें स्थान पर है। 2022 में 150वें स्थान पर था और भारत 161वें स्थान पर है। और अंतिम पायदान पर है उत्तर कोरिया। पहले स्थान पर नॉर्वे है, दूसरे पर आयरलैंड है, तीसरे पर डेनमार्क है। दोस्तों आपको मेरे पढ़ाने का तरीका, कंटेंट की क्वालिटी यदि अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन आपको जरूर दबाना है। बेल आइकन दबाने से क्या होगा, जब भी मैं टाइम टू टाइम वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाना है। भारत का पहला हेली हब कहाँ स्थापित किया गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम में भारत का पहला हेली हब स्थापित किया गया है। हेली हब यहाँ पर क्या होगा तो हेलीकॉप्टरों के लिए एक स्थान है जहाँ पर सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जैसे हैंगर है। ठीक है, हेलीकॉप्टरों की मरम्मत आदि कहाँ पर होंगी, हेली हब में होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत के पहले वैदिक थीम पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया। पहले थीम पार्क का उद्घाटन किया गया उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में। और ये जो पहला वैदिक थीम पार्क है इसका नाम क्या रखा गया है, वेद वन पार्क। ठीक है, वेद वन पार्क इसका नाम रखा गया और उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गधों के लिए भारत का पहला संरक्षण पार्क किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क ये केरला राज्य में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का पहला भूवैज्ञानिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के। और मध्य प्रदेश के किस जिले में, तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आशा भोसले। चूंकि लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो डिटेल की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत कब करी गई थी, 2022 में। और ये पुरस्कार के ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसने राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। ठीक है, ये अवार्ड मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। जो लता दीननाथ मंगेशकर पुरस्कार है 2023 ये गायिका आशा भोसले को दिया गया। और आशा भोसले
लता मंगेशकर की छोटी बहन है, ठीक है। 2023 का हमने पढ़ा आशा भोसले को, शुरुआत करी गई थी 2022 में। और 2022 का जो पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। चूंकि पहला था, नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था, तो ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है 2022 का, आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। और दीपिका मिश्रा किस राज्य से बिलोंग करती हैं? राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंकज सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, मैथिली ठाकुर के लिए। मैथिली ठाकुर लोक गायिका हैं और उभरती हुई युवा कलाकार हैं। इनको बिहार खादी हस्तशिल्प और हैंडलूम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया? तो प्रकाश सिंह बादल ये पंजाब के पूर्व सीएम थे, ठीक है। और अप्रैल 2023 को 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। ये पंजाब के सीएम थे, ठीक है। तो पंजाब के ये कितनी बार सीएम रहे? तो पंजाब के ये 5 बार सीएम रहे, ठीक है। और एक और फैक्ट याद रखना कि इनको 2015 में भारत का जो दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, ठीक है, तो इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इक्वाटोरियल गिनी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है मैनुएला रोका बोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में थाबो महोत्सव आयोजित किया गया? थावे महोत्सव पूछा जाता है, ठीक है। राज्य पूछा जाए तो आप कहेंगे बिहार में मनाया जाता है, लेकिन यदि जिला ही पूछ लिया जाए बिहार का तो गोपालगंज जिले में इसका आयोजन किया गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य कब तक तय किया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि राज्य के जितने भी सरकारी वाहन हैं सभी को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदल दिया जाएगा, और इसके लिए सरकार ने 2023 तक का लक्ष्य निर्धारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में एप्पल ने अपना पहला भारतीय स्टोर खोला है? तो एप्पल का पहला भारतीय स्टोर ये मुंबई में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया? तो गोंड पेंटिंग ये मध्य प्रदेश की है, ठीक है, और इसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया। और ये पेंटिंग जो है गोंड जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसकी जयंती को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है? तो देखो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो बीडी सावरकर हैं, ठीक है, बीडी सावरकर की जयंती कब होती है? तो 28 मई को होती है, ठीक है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा करी है कि 28 मई को स्वतंत्र वीर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव। ये अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, सारे फैक्टों को हम डिस्कस कर लेते हैं। किसको दिया गया है? कल्याणपुरी राधा कृष्णन राव को दिया गया। और हम बात करें कि जो राधा कृष्ण राव हैं ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ और सांख्यिकी विद हैं। ओके। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2016 में स्थापित किया गया था, और ये पुरस्कार हर 2 साल में किसी एक व्यक्ति या फिर टीम को दिया जाता है। ये पुरस्कार सांख्यिकी का उपयोग करके साइंस, टेक्नोलॉजी और मानव कल्याण में योगदान देने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने असम राज्य के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन किया। और इस अवसर पर जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं ये तो मौजूद थे ही, असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक कारगिल एक यात्री की जुबानी का विमोचन किसने किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऋषिराज ने, ठीक है। और ये जो पुस्तक है ये कारगिल युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिकेटर राहुल द्रविड़ के लिए। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रीथा थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। बात हुई है थाईलैंड की, तो एशिया महाद्वीप में स्थित है, राजधानी बैंकॉक है, यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रीथा थाविसिन। और यहाँ की करेंसी क्या है? थाई वाइट यहाँ की करेंसी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्मिता महिला लीग। अब दोस्तों खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम अस्मिता महिला लीग हो गया है। तो जो अस्मिता टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या है? अचीविंग स्पोर्ट माइलस्टोन बाय इंस्पायरेशन वुमेन थ्रू एक्शन, इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा मैग्नसन कार्लसन ने चेस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता। ठीक है, हम मैग्नसन कार्लसन की बात करें तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अच्छा यदि हम उपविजेता की बात करें तो उपविजेता कौन है? आर प्रज्ञानानंद, ये उपविजेता हैं और ये अपने देश के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अपने देश में भी यदि पूछा जाए कहाँ के खिलाड़ी हैं तो ये चेन्नई के खिलाड़ी हैं। उपविजेता भी आपको याद रखना है। ठीक है, जो चेस वर्ल्ड कप 2023 है, यदि पूछा जाए कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया तो अजरबैजान का बाकू शहर, ठीक है, अजरबैजान के बाकू शहर में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका ने। ब्रिक्स समिट 2023 इम्पोर्टेंट है तो कंप्लीट फैक्टों को डिस्कस कर लेते हैं। 15वां संस्करण आयोजित हुआ है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में, इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में भारत की तरफ से पीएम मोदी जी शामिल हुए हैं। और ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स में कितनी मेंबर कंट्री हैं? 5। ऐसे आप याद रखिए, बी से बनता है ब्राज़ील, आर से बनता है रसिया, आई से बनता है इंडिया यानी कि भारत, और सी से बनता है चाइना, और एस से बनता है साउथ कोरिया। ठीक है, ब्रिक्स का जो 2022 का समिट है ये चाइना में हुआ था, 2023 का दक्षिण अफ्रीका में हुआ है और 2024 का कहाँ पर होगा तो ये रसिया में होगा। होना तो था ब्राज़ील में लेकिन ब्राज़ील ने मना कर दिया, तो अब ये कहाँ पर होगा? रसिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड की लेखक कौन है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, नीरजा चौधरी। और दोस्तों ये जो पुस्तक है ये आधुनिक राजनीति के बारे में है। इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री देश पर कैसे शासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला स्वदेशी विकसित ई ट्रैक्टर किसने लॉन्च किया है? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने स्वदेश विकसित ई ट्रैक्टर लॉन्च किया है। हम डिटेल की बात कर लेते हैं। तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर है, इसका नाम है प्राइमा ET11 और इसको केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है। और इस ट्रैक्टर को विकसित किस कंपनी के द्वारा किया गया? तो सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये दुर्गापुर में है, इसके द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बनेगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। ठीक है, और ये टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ब्रिटेन देश ने ये अभियान शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिनलैंड देश जो है ये दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। यदि हम डिटेल की बात करें तो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 जारी किया गया और इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 6वें साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश है और भारत 126वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप पर फिनलैंड है, सेकंड नंबर पर डेनमार्क है, थर्ड नंबर पर आइसलैंड देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो जेलें हैं, ठीक है, इनका नाम बदलकर क्या कर दिया है? सुधार गृह। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने अपनी नीली चिड़िया वाले लोगों को किसके साथ में बदल दिया है? तो लोगो, ट्विटर का लोगो आप लोगों ने देखा होगा, ये नीली चिड़िया था। ठीक है, लेकिन ट्विटर ने एक्स के साथ में इसको रिप्लेस कर दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों जो इतवारी स्टेशन है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है और इसका नया नाम क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस, और ये स्टेशन महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लिटिल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संयुक्त अरब अमीरात एक देश है, ठीक है, और यहाँ का एक ज़िला है मिन्हाद ज़िला। ठीक है, तो मिन्हाद ज़िले का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हिंद सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोनेशिया ओपन 2023 सुपर 1000 का खिताब पहली बार
किस भारतीय जोड़ी ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। नेक्स्ट वन की बात करें इसी क्रम में, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी का नाम बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी। हम डिटेल की बात करें तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया दुबई में, और इस चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रंगिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है, और स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय पुरुष युगल जोड़ी बन गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किस शहर ने जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है इंदौर को, ठीक है। तो इंदौर ने राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला 1 डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मैक्स वर्स्टैपेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? तो एमरसन मंगाग्वा ये दूसरी बार जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति बने हैं, ठीक है। अब जिम्बाब्वे की बात हुई है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी हरारे है, करेंसी है जिम्बाब्वे डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिए गए फीफा अवार्ड 2023 में किसे वेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों लियोनेल मेसी के लिए। हम बात कर लेते हैं कि इनको लियोनेल मेसी जो कि अर्जेंटीना के हैं, इनको वेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया, लेकिन वेस्ट फीफा महिला खिलाड़ी का अवार्ड किसको दिया गया है? एलेक्सिया पुटेलस को। ये कहाँ की हैं? ये स्पेन की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, वेन स्टोक्स। और वेन स्टोक्स की बात करें तो ये इंग्लैंड के क्रिकेटर हैं। डिटेल की बात करें तो फरवरी 2023 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में टेस्ट मैच में 2 छक्के लगाकर स्टोक्स ने वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इन्होंने टेस्ट मैच में अब तक 109 छक्के लगाकर न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ब्रेंडम मैकुलम का रिकॉर्ड तोड़ा है। इनका रिकॉर्ड 107 छक्के का था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहां पर किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, केरला के कोच्चि में भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया है मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली नाव कहां पर संचालित हुई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, केरला राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पानी के नीचे समुद्री सुरंग कहां पर बनाई जा रही है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली पोड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मेथनॉल से चलने वाली पहली बस को किस शहर में हरी झंडी दिखाई है? तो मेथनॉल से जो पहली बस चली है ये कहां पर चली है? बेंगलुरु में। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 32वें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया है। कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं तो मार्च 2023 को हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया। ओके, और हम बात करें कि इनको ये सम्मान दिया गया है इनके उपन्यास पागल खाना के लिए, ठीक है। इससे पहले 31वां व्यास सम्मान डॉक्टर असगर बजाहत को दिया गया था इनके नाटक महाबली के लिए। और व्यास सम्मान 1991 में शुरू किया गया के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। व्यास सम्मान 10 वर्ष की अवधि में प्रकाशित किसी भी भारतीय नागरिक को हिंदी की एक उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। पहला व्यास सम्मान दिया गया था रामविलास शर्मा के लिए। इसी क्रम में हम बात करें कि 32वां सरस्वती सम्मान किसे दिया गया है? तो 32वां सरस्वती सम्मान दिया गया है शिव शंकरी को। और हम बात करें कि शिव शंकरी को ये जो 32वां व्यास सम्मान है इनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए दिया गया। और 31वां सरस्वती सम्मान प्रोफेसर रामदास मिश्र को इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर का रिकॉर्ड तोड़कर दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया? दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म वाला रेलवे स्टेशन जो है ये श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन बन गया है। और हम बात करें कि ये है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक के धारवाड़ जिले के हुबली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2023 की पहली चैंपियन टीम कौन सी बनी है? दोस्तों, जिस प्रकार से पुरुषों के लिए IPL होता है उसी प्रकार से
महिलाओं के लिए पहली बार WPL शुरू किया गया। WPL यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग, और पहली बार शुरू किया गया और पहला खिताब मुंबई इंडियंस टीम ने जीत लिया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चूंकि पहली बार ये शुरू हुआ है, पहली बार खेला गया, तो कंप्लीट डिटेल को डिस्कस कर लेते हैं। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 7 विकेट से हराकर WPL 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया। संस्करण तो पहला है। आयोजन मुंबई में किया गया था। टोटल 5 टीमें शामिल हुई थीं। ऑरेंज कैप का खिताब मैग लेनिंग्स को दिया गया। पर्पल कैप का खिताब हैली मैथ्यूज को दिया गया और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब भी हैली मैथ्यूज को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आलिया मीर ने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है। तो आलिया मीर आपको बताना है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की हैं। तो ये जम्मू कश्मीर की हैं। कहाँ की? जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण 2023 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कोंकण 2023 जो है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में आयोजित किया गया। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आयोजन कहाँ पर किया गया? तो अरब सागर के कोंकण तट पर इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नए लेखा महानियंत्रक यानी कि CGA के रूप में कौन बने हैं? दोस्तों भारत के नए लेखा महानियंत्रक बने हैं SS दुबे, और ये 28वें नंबर के बने हैं। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं CGA यानी कि लेखा महानियंत्रक की। एक होता है CAG यानी कि कैग, इसको बोलते हैं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। और यदि कैग पूछा जाए कि कौन है, तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है। और गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के कौन से नंबर के कैग हैं? 14वें नंबर के। दोनों बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोयम्बटूर में स्थापित की गई तिरुवल्लुवर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? दोस्तों याद रखो, तिरुवल्लुवर ये कौन है? ये महान तमिल कवि हैं। ठीक है, और इनकी मूर्ति अभी स्थापित करी गई है तमिलनाडु के कोयम्बटूर में। ठीक है, और इनकी जो मूर्ति स्थापित करी गई है, इस मूर्ति की हाइट कितनी है? 25 फीट इसकी हाइट है। ठीक है, अच्छा, ये जो मूर्ति स्थापित करी गई है, या फिर हम ये कहें कि ये जो मूर्ति है ये तमिल अक्षरों से बनी है। इसमें 1330 तमिल अक्षरों का उपयोग किया गया है, जरूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मेटी केले को GI टैग दिया गया? मेटी केला ये तमिलनाडु के कन्याकुमारी का है और इसको GI टैग प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए किस राज्य ने बिरसा मुंडा जोड़ रास्ते योजना शुरू करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य ने। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला 3D रॉकेट किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अग्निकुल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। डिटेल की बात कर लेते हैं। चेन्नई की अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने दुनिया का पहला 3D रॉकेट बनाया है। ठीक है, और हम बात करें कि रॉकेट का नाम क्या है? अग्निबाण। और इंजन का नाम क्या है? अग्निलेट। और कहाँ से इसको लॉन्च किया जाएगा? सतीश धवन स्पेस सेंटर से, श्रीहरिकोटा की। ठीक है, और किस कंपनी ने इसको डेवलप किया है? अग्निकुल कॉस्मोस कंपनी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र किस राज्य में खोला गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी छात्रों के लिए भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? जो विदेशी छात्र हैं, यदि वो भारत में स्टडी करना चाहें तो उनके लिए स्टडी इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये धर्मेंद्र प्रधान ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, और S जयशंकर ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी कि विदेश मंत्री हैं। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है? तो रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए मोदी जी ने अमृत धरोहर योजना को शुरू किया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने पहली बार जीता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए, महिला हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब अपने देश भारत ने जीता। ओके, और हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो जापान के काकामेगाहारा शहर में। और कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? 8वां संस्करण। जीता किसने है? अपने देश भारत ने। और इसी क्रम में मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप की यदि हम बात करें, ठीक है, तो मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप ये भी किसने जीता है? ये भी अपने देश भारत ने जीत लिया है। तो वुमेन्स और मेंस दोनों किसने जीत लिए हैं? दोनों जीत लिए हैं अपने देश भारत ने। मेंस हॉकी जूनियर कप की बात करें तो ओमान के सलालाह में आयोजित हुआ, भारत जीता है, पाकिस्तान को हराया है, और भारत ने चौथी बार ये कप जीता है। इससे पहले 4 में, 8 में, 15 में और अब 2023 में एशिया जूनियर कप जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ शुरू हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये बिहार में बन रहा है और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में बन रहा है। हम कंप्लीट डिटेल की बात कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो है ये इसका निर्माण जून 2023 में शुरू हो गया, ठीक है, और बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में ये बन रहा है और इस मंदिर में एक समय में 20,000 लोगों के बैठने की क्षमता होगी और ये मंदिर 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। डिटेल की हम बात कर लेते हैं। नए संसद भवन से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी ने किया है, ठीक है, और जब उद्घाटन किया तो मोदी जी के साथ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे और इसी समारोह में मोदी जी ने 75 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट भी जारी किया और इस भवन को बनाने वाले जो श्रमिक थे उनको भी सम्मानित किया। अब नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी गई थी? 10 दिसंबर 2020 को मोदी जी ने ही आधारशिला रखी थी। उद्घाटन किया गया है 28 मई 2023 को और नए संसद भवन का डिज़ाइन तैयार किया है HCP डिज़ाइन ने, ठीक है। और मुख्य वास्तुकार यदि पूछे जाएं तो बिमल पटेल इसके मुख्य वास्तुकार हैं। नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत में किया गया और नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया है। तो ये सारे फैक्ट, ये सारी बातें आपको याद रखना है और मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार फिर बोलता हूँ, यदि आपको करंट अफेयर्स और साइंस में फुल स्कोर करना है तो हमारी दोनों ई बुक को आप परचेस कर लीजिए। अभी मेंबरशिप प्लान मैंने आपको बताया 249 कर देता हूँ। 249 का ये मेंबरशिप प्लान है। आपको पूरे साल हर महीने की 5 तारीख को करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। यदि आप मेंबरशिप से बाय करना चाहें तो मेंबरशिप से परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये जो ई बुक है आपको 59 रुपीज़ में मिल जाएगी, ठीक है। इसी क्रम में साइंस की ई बुक है। दोनों ई बुक को आप जरूर परचेस कर लीजिए, दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन बन गए हैं? और यदि आप चाहें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में लिख सकते हैं कि स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो थैंक यू दोस्तों। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपकी बहादुर सर की मेहनत, कंटेंट की क्वालिटी पसंद आई हो ना, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपका एक लाइक ही है जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है और इसी प्रकार से मेहनत करने के लिए हमें मजबूर कर देता है। हम इसी प्रकार के लेंदी और मैराथन वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो टाइम टू टाइम उसका नोटिफिकेशन मिल सके, आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सकें। इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट वीडियो देखने के लिए, टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स देखने के लिए, मंथली करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर अभी आपको स्क्रीन के ऊपर 3 वेरी यूजफुल वीडियो दिख रहे होंगे, इन वीडियोस को देख लें। थैंक यू दोस्तों। राम राम दुआ सलाम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।